नमस्कार। आज हम मिलकर बनाने जा रहे हैं एक जबरदस्त अलजेब्रिक टूल किट। हम सीखेंगे गुणा करने की कला और देखेंगे कि कैसे ये टूल्स मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी चुटकियों में हल कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक पहेली से। ये बाग वाली पहेली देखने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना, लेकिन यकीन मानिए आज जो टूल किट हम तैयार करेंगे उसके बाद ये पहेली न सिर्फ सॉल्व होगी बल्कि आपको बहुत आसान भी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपने टूल किट का पहला औजार उठाते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक चीज से, सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स, जिन्हें हम मोनोमियल्स भी कहते हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना। अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना न बस इन दो सिंपल नियमों का खेल है। एक उदाहरण देखते हैं। -6x को गुणा करना है 5x² से। पहला स्टेप, नंबर्स को यानी कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, तो -6 गुणा 5 हुआ -30। सिंपल। दूसरा स्टेप, जो एक जैसे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को जोड़ दें। यहाँ x है तो पहले वाले में x की पावर 1 है और दूसरे में 2, तो 1 और 2 को जोड़ा बन गया 3। और बस हो गया, हमारा जवाब है -30x³। देखा कितना आसान था, सिर्फ 2 स्टेप्स। यही हमारे टूल किट की नींव है, इसी पर हम आगे सब कुछ बनाने वाले हैं। अब वक्त है हमारी मास्टर की का, एक ऐसा नियम जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के लगभग हर ताले को खोल देता है। और मजे की बात यह है कि ये नियम आप पहले से जानते हैं, भले ही आपको इसका अंदाजा ना हो। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये साबित करती है कि आप में एक अलजेब्रिस्ट पहले से ही छिपा है। लेफ्ट साइड में देखिए, जब हम 5 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? यही ना कि 5 को पहले 10 से करें, फिर 5 को 6 से और दोनों को जोड़ दें। अलजेब्रा में भी देखिए, ठीक यही चीज होती है। बाहर वाला टर्म अंदर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे टूल किट की सबसे पावरफुल चाबियों में से एक है। यही वो चाबी है जो मुश्किल से मुश्किल एक्सप्रेशंस को खोलकर एकदम सिंपल बना देती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा जब हमें दो बड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना हो? क्या इसके लिए कोई नया नियम सीखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई नई स्किल नहीं है, ये तो बस हमारी वही मास्टर की है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस उसे ही एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करना है। इसे ऐसे समझिए, हम पहले ब्रैकेट का हर एक टर्म लेते हैं और उसे दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले a ने पूरे c+d से दोस्ती की, फिर b ने पूरे c+d से। अब हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगाते हैं। a को c और d दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर b को भी c और d दोनों से। मतलब सीधा सा है, पहले ब्रैकेट का हर मेंबर दूसरे ब्रैकेट के हर मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए कुछ पावर टूल्स की बात करते हैं। ये वो शानदार शॉर्टकट्स हैं जो हमारा ढेरों काम बचाते हैं। इन्हें कहते हैं आइडेंटिटीज। ये अलजेब्रा के सीक्रेट हैक्स की तरह हैं। पर ये आइडेंटिटी आखिर है क्या? देखिए, ये इक्वेशन यानी समीकरण से अलग होती है। एक इक्वेशन जैसे लेफ्ट में है, वो x की सिर्फ किसी खास वैल्यू के लिए ही सच होती है, लेकिन एक आइडेंटिटी वो हमेशा सच होती है। आप x की जगह कुछ भी रख दीजिए, वो हमेशा काम करेगी। ये यूनिवर्सल सच है, एक पक्का पैटर्न। तो जरा सोचिए, अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को उसी से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे a+b को a+b से, यानी उसका स्क्वायर निकालना हो, तो क्या इसका भी कोई शॉर्टकट, कोई फिक्स्ड पैटर्न हो सकता है? बिल्कुल है। और ये रही हमारी पहली पावरफुल आइडेंटिटी। a+b का स्क्वायर हमेशा होता है पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का डबल प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। बस ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है। अब बार बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की कोई जरूरत नहीं। और इसकी असली पावर देखनी है? चलिए जरा 101 का स्क्वायर मन में कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल है ना? पर अगर हम इसे 100 + 1 का स्क्वायर सोचें और अपनी आइडेंटिटी लगा दें तो क्या होगा? 100 का स्क्वायर यानी 10,000 प्लस 2 गुणा 100 गुणा 1 यानी 200 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। सबको जोड़ दीजिए, 10,201 हो गया सेकंड्स में बिना कैलकुलेटर के। और रुकिए, अभी और भी हैं। हमारे टूल किट में 2 और पावर टूल्स हैं। पहला वाला a - b स्क्वायर के लिए है, लगभग वैसा ही, बस बीच में माइनस साइन है।
इससे हम 99 स्क्वायर को 100 माइनस 1 सोचकर फटाफट 9801 निकाल सकते हैं। और फिर आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। जब a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच के टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और बचता है सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे 103 गुणा 97 जैसी कैलकुलेशंस भी बच्चों का खेल बन जाती है। सोचिए 100 प्लस 3 गुणा 100 माइनस 3, ये हुआ 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 10,000 माइनस 9। जवाब आया 9,991। ये शॉर्टकट्स सच में कमाल के हैं। तो अब हमारा टूल किट तैयार है। इसमें बेसिक टूल्स भी हैं, मास्टर की भी है और पावर टूल्स भी। अब वक्त है वापस उसी बाग वाली पहेली पर जाने का। देखते हैं हमारे ये नए औजार उसे कितना आसान बना देते हैं। तो कुल पौधे पता करने के लिए हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2x गुणा xy गुणा y स्क्वायर। यहाँ काम आएगा हमारा सबसे पहला बेसिक वाला टूल। स्टेप 1, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। यहाँ सिर्फ 2 है। स्टेप 2, एक जैसे वेरिएबल्स की पावर्स को जोड़ो। x की पावर्स हैं 1 और 1, तो ये हो गया x स्क्वायर, और y की पावर्स हैं 1 और 2, तो ये हो गया y क्यूब। और बस हमारा अलजेब्रिक जवाब तैयार है, 2x स्क्वायर y क्यूब। अब बस वैल्यूज डालनी है। अगर x बराबर 3 और y बराबर 2 है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 2 का क्यूब, यानी 2 गुणा 9 गुणा 8। 2 गुणा 9 हुआ 18 और 18 गुणा 8 होता है 144। और हमारी पहेली सॉल्व हो गई। उस बाग में कुल 144 पौधे हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमारे मैथमेटिकल टूल किट में क्या क्या शामिल हुआ है। सबसे पहले बेसिक टूल, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, पावर्स को जोड़ो। फिर आई हमारी मास्टर की यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो बड़े एक्सप्रेशंस को खोल देती है। और आखिर में हमने जोड़े 3 जबरदस्त पावर टूल्स, हमारे आइडेंटिटीज। ये टूल किट अलजेब्रा की कई मुश्किलों से निपटने के लिए एक शानदार शुरुआत है। और आखिर में बस ये एक सवाल कि मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन का नाम नहीं है, ये खूबसूरत और पावरफुल पैटर्न्स को खोजने का नाम है। आज हमने देखा कि कैसे कुछ सिंपल पैटर्न्स ने मुश्किल लगने वाले मल्टीप्लिकेशन को कितना आसान बना दिया। अब सोचिए, जिंदगी में और कहाँ-कहाँ ऐसे पैटर्न्स छिपे हो सकते हैं जिन्हें ढूंढकर हम मुश्किल चीजों को आसान बना सकते हैं।